हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई नॉवेल वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपने ओरिजिनल एपिसोड में देखा ही होगा कि लॉन्ग हाउ चैन और उसकी टीम हॉयू को प्रोटेक्ट करने के लिए उस वर्ल्ड में पहुंच गई थी, जो कि मैंने नॉवेल वीडियो में पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। इसलिए अब आपको विश्वास हो गया होगा कि नॉवेल और ओरिजिनल एपिसोड की स्टोरी सेम रहती है। और मैं इस नॉवेल की स्टार्टिंग में 2 मिनट्स ऑक्शन हाउस का सीन एक्सप्लेन करूंगा, जो आपको ओरिजिनल एपिसोड में नहीं दिखाया गया होगा। देन उसके बाद ही हमारी स्टोरी आगे कंटिन्यू रहेगी, इसलिए बिना स्किप करे वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, लॉन्ग हाउ चैन की टीम के पास बहुत सारे मेरिट पॉइंट्स हो गए थे, जिससे सीमा शियान ने अपने मेज को अपग्रेड कर लिया था। लेकिन उधर वैंगवान को ट्रांजैक्शन में स्पेटियल क्रिस्टल नहीं मिला, इसलिए वो सभी उसे लेने नेक्स्ट डे ऑक्शन हाउस गए थे। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग ठीक उसी सीन से होती है, जहां ऑक्शन हाउस में ऑक्शन स्टार्ट हो गया था और एक के बाद एक बेहतरीन इक्विपमेंट सेल करे जा रहे थे, जिसमें से सबसे पहला आइटम डेविल ड्रैगन मैजिकल क्रिस्टल था, जिसके लिए बहुत हाई बोली लगी थी, क्योंकि डेविल ड्रैगन एक यूनिक ट्रेजर है जिससे कोई भी ह्यूमन अपने एक्सटर्नल स्पिरिचुअल पावर को 2000 यूनिट से बढ़ाकर 20,000 यूनिट कर सकता है। मगर लॉन्ग हाउ चैन और उसकी टीम को नहीं पता था कि डेविल ड्रैगन क्रिस्टल से एक्सटर्नल स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाया जा सकता है, इसलिए वो बाकी बचे क्रिस्टल को सेल करने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। तभी एक पर्सन उसे 20 मिलियन गोल्ड कॉइंस में खरीद लेता है, जिसके बाद वो लेडी सेकंड आइटम यानी स्नो लोटस हर्बल को रिवील करती है, जिसका रेट 2 लाख गोल्ड कॉइन से स्टार्ट होता है और ये हर्बल मेडिसिन थी, इसलिए लिन उसे 3 लाख में खरीद लेता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आइटम स्पेटियल क्रिस्टल था, जिससे वॉरियर अपने किसी भी इक्विपमेंट को लेजेंडरी वेपन बना सकता है। अब ये क्रिस्टल वैंगवान को अपने गिगांटिक शील्ड के लिए चाहिए था, इसलिए लिन उसे 2 मिलियन गोल्ड कॉइन में खरीद लेता है। और दोस्तों, अब अगला आइटम डिवाइन स्वॉर्ड था, जो कि आपने ओरिजिनल एपिसोड में देख लिया था, इसलिए मैं उसे ब्रीफ में बताता हूँ। आज से 200 साल पहले जब इस वर्ल्ड के लिए एक नाइट को सेलेक्ट करा गया था, तो 6 ग्रेट टेंपल में से कोई भी इसकी काबिल नहीं था, सिवाय एक पर्सन के, जिसका नाम था ये वुशेंग, जो डिवाइन स्वॉर्ड का हॉल मास्टर का वॉरियर किंग था। ये वुशेंग को बचपन से ही स्वॉर्ड चलाने की काफी शौक था, इसलिए उसने 6 साल की एज में स्वॉर्डमैनशिप के बारे में स्टडी करा और काफी कम एज में अलायंस का सबसे बड़ा योद्धा बन गया। लेकिन फिर कुछ साल बाद डीमन गॉड एम्परर ने ह्यूमन पर अटैक कर दिया, तब उसे ये शेंग ने फाइट करी, मगर उसे फाइट के दौरान ये शेंग मर गए। हालांकि उनके लास्ट अटैक से डीमन गॉड एम्परर भी घायल हुआ था, इसलिए वो अपनी आर्मी को लेकर वहां से चला गया और इसी तरह ये शेंग ने ह्यूमैनिटी को बचा लिया, जिसके बाद अलायंस में उनका बहुत बड़ा स्टैचू बनाया गया और उसके नीचे लिखा गया अ हीरो ऑफ 1000 ईयर्स। ये वुशेंग की जब डेथ हुई थी, तभी उस स्वॉर्ड की सोल भी डेड हो गई थी, इसलिए ये स्वॉर्ड तब से सील है और इसे रीअवेकन करने के लिए वही पर्सन एलिजिबल चाहिए जिसकी लाइट एट्रीब्यूट होगी। मगर फिर लॉन्ग हाउ चैन ने उस स्वॉर्ड को गॉडेस ऑफ लाइट की हेल्प से रीअवेकन कर लिया और इसी के साथ वो ऑक्शन भी ओवर हो जाता है, इसलिए लॉन्ग हाउ चैन और बाकी सब ऑक्शन हाउस से बाहर गए थे। तभी लिन एक्साइटेड होकर लॉन्ग हाउ चैन को डिवाइन स्वॉर्ड दिखाने के लिए कहता है, जो सुन लॉन्ग हाउ चैन उन्हें डिवाइन स्वॉर्ड दिखाने लगता है और बताता है इस स्वॉर्ड की सबसे बड़ी खासियत है कि ये मुझे सेंस करके वापस मेरे हाथ में आ सकती है। जिसके बाद लॉन्ग हाउ चैन डिवाइन स्वॉर्ड को वापस रखते हुए कहता है, अभी सब जाकर रेस्ट करो, क्योंकि उसके बाद हम सब मिशन टावर में जाकर अपनी जनरल डीमन हंटिंग स्क्वाड को कमांडर ग्रेड में प्रमोट करेंगे, ताकि हम सब के लिए एक लेजेंडरी इक्विपमेंट बाय कर सकें। अब नेक्स्ट डे सभी मिशन टावर की ओर निकल जाते हैं और जब भी कोई डीमन हंटिंग स्क्वाड अपने टीम को प्रमोट करने के लिए यहाँ आता है, तो उसे मिशन टावर में एक टेस्ट को पास करना पड़ता है। तभी लॉन्ग हाउ चैन और उसकी टीम वहां पहुंच गई थी। लॉन्ग हाउ चैन वहां के स्टाफ से पूछता है वो अपनी टीम को कमांडर ग्रेड में कैसे प्रमोट कर सकते हैं, जिसमें एक बंदा उनको बताता है, अगर आप अपनी स्क्वाड को कमांडर ग्रेड में प्रमोट करना चाहते हैं तो आपके सारे टीममेट को एटलीस्ट लेवल 6 पर होना चाहिए, साथ ही आपको 1 लाख कंट्रीब्यूशन पॉइंट पे करना होगा, जिसके लिए लॉन्ग हाउ चैन रेडी हो गया था। और फिर वो बंदा लॉन्ग हाउ चैन को एक फॉर्म फिल करने के लिए देता है, जो सुन लॉन्ग हाउ चैन वो फॉर्म फिल करके उस बंदे को दे देता है। लेकिन फॉर्म पढ़ने के बाद वो बंदा काफी शॉक था और वो लॉन्ग हाउ चैन से पूछता है, क्या आप ही लॉन्ग हाउ चैन हैं? जिसपे लॉन्ग हाउ चैन बोलता है, हाँ। है कोई प्रॉब्लम है? वो बंदा कुछ भी नहीं बोलता, जिसके बाद हम देखते हैं वो बंदा उनको बता रहा था कि उन सभी का टेस्ट वॉरियर टेंपल के स्टेडियम में होगा। आगे वो सभी वॉरियर टेंपल के स्टेडियम में पहुंच गए थे, जहां सबसे पहले उनका 6 एग्जामिनर वेट कर रहे थे। तभी सारे एग्जामिनर लॉन्ग हाउ चैन और उसकी डीमन हंटिंग स्क्वाड को देखकर काफी शॉक थे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले किसी भी यंग डीमन हंटिंग स्क्वाड को कमांडर ग्रेड में प्रमोट होते हुए नहीं देखा था। अब लॉन्ग हाउ चैन और नाइट एग्जामिनर एक
दूसरे के सामने खड़े थे तभी एग्जामिनर लॉन्ग हाउ चैन से कहता है सबसे पहले उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को टेस्ट करा जाएगा और फिर उनकी स्ट्रेंथ को, इसलिए सभी को टेस्ट पास करना जरूरी है। जिस पे लॉन्ग हाउ चैन कहता है ठीक है। तभी सारे एग्जामिनर उन सबको एक वाटर क्रिस्टल देते हैं जिससे उनकी इंटरनल एनर्जी का पता लगाया जा सकता है और फिर इस टेस्ट में उन लोगों को अपने स्पिरिचुअल विंग्स ओपन करने होंगे ताकि टेस्ट के टाइम वो सब चीटिंग ना कर सके। लॉन्ग हाउ चैन और उसकी टीम अपने अपने विंग्स को एक्टिवेट कर लेते हैं मगर सारे एग्जामिनर लॉन्ग हाउ चैन के 2 पेयर स्पिरिचुअल विंग्स को देखकर काफी सरप्राइज थे क्योंकि आज से पहले उन्होंने किसी पर्सन के पास 2 पेयर स्पिरिचुअल रिंग्स नहीं देखे थे। उनमें से एक नाइट एग्जामिनर पूछता है आखिर तुम्हारे पास डबल स्पिरिचुअल विंग्स कैसे हैं, जिसपे लॉन्ग हाउ चैन उनसे कुछ नहीं बताता और ये कहता है शायद ये स्पिरिचुअल एनर्जी के चेंज होने के कारण हुआ। जिसपे एग्जामिनर कहता है ये एक सुपीरियर टैलेंट है इसलिए हमें अलायंस ऑफिस में इसके बारे में रिपोर्ट करना होगा। इतना कहकर एक एग्जामिनर अलायंस ऑफिस की ओर चला जाता है और इधर सबसे पहले वैंगवान को टेस्ट के लिए चुना जाता है जहां हम देखते हैं उस एग्जामिनर के पास एक हैवी स्वॉर्ड तो दूसरे में एक शील्ड थी और उसके सामने वैंगवान अपने स्पिरिचुअल आर्मर को लेकर खड़ी थी। तभी एग्जामिनर वैंगवान से पूछता है क्या तुम टेस्ट के लिए रेडी हो, जिसपे वैंगवान हाँ बोलती है और फिर एग्जामिनर अपनी स्वॉर्ड से वैंगवान पर एक जोरदार अटैक करता है जहां वैंगवान अपने स्पेटियल गेट टेक्निक का यूज करके एग्जामिनर के पीछे आ गई थी, जिसके बाद वो एग्जामिनर के ऊपर अपनी स्पेस स्प्लिटिंग शॉट का यूज कर देती है मगर एग्जामिनर अपनी शील्ड से खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है मगर वैंगवान का अटैक इतना पावरफुल था कि उसकी शील्ड टूट जाती है और वो जाकर पीछे गिरता है और इसी तरह वैंगवान अपने टेस्ट को पास कर लेती है। जो देख बाकी के एग्जामिनर काफी शॉक थे और सोचते हैं क्या सच में इस लड़की ने स्पेटियल गेट टेक्निक का यूज करा। उधर हैन्यू तुरंत जाकर उस एग्जामिनर को हील करने लगता है और एग्जामिनर सोच रहा था अगर उसने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए शील्ड का यूज ना किया होता तो वैंगवान का स्पेस स्प्लिटिंग शॉट अटैक उसके 2 टुकड़े कर देता। सच में वैंगवान का स्पिरिचुअल स्टोव ऑफ स्पेटियल गेट काफी कमाल का है। उधर चारों एग्जामिनर के अभी भी होश उड़े हुए थे। वहीं हम देखते हैं सायर टेस्ट देने के लिए आगे आती है और उसका टेस्ट एक असैसिन एग्जामिनर लेने वाला था लेकिन तभी सायर अपना ग्रीन स्टिकल निकाल कर असैसिन एग्जामिनर को दिखाती है जो देखकर वो काफी गुस्से में आ गया था और वो कहता है इस लड़की ने मुझे समझ क्या रखा है, क्या ये मुझे इस छोटे रॉड से हरा देगी, रुको मैं अभी तुमको सबक सिखाता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। मतलब असैसिन एग्जामिनर ने अपने असैसिन इनविजिबल एबिलिटी का यूज कर दिया था। उधर असैसिन एग्जामिनर के गायब होने से शायर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो वही खड़ी होकर असैसिन एग्जामिनर के आने का वेट करने लगती है। तभी अचानक आसमान में 2 फ्लैश दिखाई देता है और उसका टारगेट शायर पर था, इसलिए शायर शैडो टेक्निक का यूज करके 6 क्लोन को समन कर लेती है जिससे वो अटैक उसके डमी यानी क्लोन पर जा लगता है और उससे शायर इजिली बच जाती है और शायर के 6 क्लोन ने एक साथ मिलकर असैसिन एग्जामिनर पर अटैक कर दिया था जिससे वो नीचे गिर जाता है और फिर शायर अपने क्लोन को मर्ज कर लेती है। तब असैसिन एग्जामिनर हैरान होकर शायर से पूछता है तुमने ये सब कैसे करा, मैं स्टेल्थ का 6 स्टेप का मास्टर हूँ और मैं खुद को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ जिसमें से एक रियल होता है बाकी 2 फेक, लेकिन तुमने ये कैसे करा। जिसपे शायर कुछ भी नहीं बोलती और पीछे मुड़कर लॉन्ग हाउ चैन के पास चली जाती है। अब अगली बारी हमारे भाई लिन की थी और वो इस टेस्ट के लिए काफी एक्साइटेड था, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों लिन इस टेस्ट में कौन सी टेक्निक का यूज करेगा और क्या वो लोग कमांडर ग्रेड पर प्रमोट होंगे, ये सब जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।